हेलो दोस्तों, मैथ्स वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं जेपी सर। नंबर सिस्टम में क्लास आज 19वां है और गुणज हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। आज यहाँ पे पढ़ेंगे गुणनखंड। क्या पढ़ेंगे? गुणनखंड, जिसको अंग्रेजी में फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? फैक्टर। ठीक है, अब बात यहां पे समझिए। कुछ दो तीन शब्द है जिसको बात समझना है। पहला ये है कि जैसे गुणनखंड लिखा है तो गुणनखंड को कभी कभी क्या करेगा कि अपवर्तक भी लिख देगा। क्या लिख देगा? अपवर्तक। गुणनखंड या अपवर्तक कभी कभी क्या करेगा कि भाजक भी लिख देगा। क्या लिख देगा? भाजक। तो इसकी और इन दोनों की अंग्रेजी तो फैक्टर, इन दोनों की अंग्रेजी फैक्टर, और भाजक की अंग्रेजी डिवाइजर होता है। क्या होता है? डिवाइजर। इस बात को ध्यान देना है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। ये डिवाइजर है, इसको फैक्टर बोलते हैं, और इसी को गुणनखंड, अपवर्तक, भाजक के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन जब पूछेगा तो तीनों नाम में से कोई दे सकता है। ठीक है, तो आप एक काम करेंगे, जैसे पीछे अभी पढ़ाया हूं मैं। एक बात और कि जैसे अपवर्त्य, अपवर्त्य आएगा, अपवर्त्य। तो अपवर्त्य का मतलब होता है गुणज। क्या होता है? गुणज, मल्टीपल। मल्टीपल मतलब इसको पहाड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? पहाड़ा। मतलब क्या कहते हैं? टेबल। इन शब्दों पे ध्यान देना है कि कौन क्या है। ये गुणनखंड, अपवर्तक, भाजक, इसकी अंग्रेजी डिवाइजर, इसकी अंग्रेजी फैक्टर। ये अपवर्त्य, गुणज, मल्टीपल, जिसको पहाड़ा, टेबल कहते हैं। तो ये पीछे हम पढ़ चुके हैं, ये पीछे पढ़ चुके। ये वाला पढ़ना है। तो गुणनखंड क्या होता है ये समझते हैं। जैसे मान लीजिए 2 लिखा, 2 का गुणनखंड, 2 का गुणनखंड। अब ये देखना है कि 2 किससे किससे कट जाएगा। या तो 1 से कटेगा या तो 2 से कटेगा, और किसी से कटेगा नहीं। अगर मैंने मान लीजिए 3 लिखा, 3 का गुणनखंड, तो 3 किससे किससे कट जाएगा? 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। 4 लिख दिया तो 4 का गुणनखंड क्या होगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, और किसी से कटेगा नहीं। मैंने 6 लिख दिया, 6 का गुणनखंड 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। मैंने इसी तरह लिख दिया 12 का गुणनखंड, इसका मतलब 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा। तो ये बताओ 2 का गुणनखंड 1 और 2, 3 का 1 और 3, 4 का 1 2 4, 6 का 1 2 3 6, और 12 का 1 2 3 4 6 12। ये जितनी भी संख्याएं हैं सबसे 12 कट जाए, ये जितनी संख्या है उससे 6 कट जाएगा। तो कहने का मतलब यह है, और भी निकाल सकते हैं, कि 2 का गुणनखंड लिखा गया तो 1 दिखाई दे रहा है, सब में 1 दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? तो यहां से एक बात निकलेगा कि किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है। और यहां पे देखो 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है, 12 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड स्वयं संख्या होती है। किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड स्वयं संख्या होती है, स्वयं संख्या। ये ध्यान दीजिए, किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड स्वयं संख्या, किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है। तो इतनी बात क्लियर है कि गुणनखंड कैसे निकालेंगे। जिससे जिससे कोई संख्या कट जाए वो सभी संख्याएं क्या कही जाती है? गुणनखंड कही जाती है। इसको मैं लिख दे रहा हूं, किसी संख्या की
गुणनखंड, किसी संख्या की गुणनखंड वे सभी संख्याएं होती है, वे सभी संख्याएं होती है, किसी संख्या की गुणनखंड वे सभी संख्याएं होती है जो किसी संख्या की गुणनखंड, किसी संख्या की गुणनखंड वे सभी संख्याएं होती है जो संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे, जो संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे, जो संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि कोई भी नंबर जिन जिन संख्याओं से कट जाए तो वे सभी संख्याएं क्या कही जाएगी, मूल संख्या की गुणनखंड कही जाएगी। तो वही बात मैंने लिखा है कि किसी संख्या की गुणनखंड वे सभी संख्याएं होती है जो संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे, जो संख्या को, ये वाला सब कटा देगा इसको, ये वाला सब इसको कटा देगा, ये वाला सब इसको कटा देगा, तो यही सभी संख्याएं क्या कही जाती है, गुणनखंड। दो बात स्टार बना के लिखना है कि किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड, सबसे छोटा गुणनखंड एक होता है, सबसे छोटा गुणनखंड एक, और किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड, सबसे बड़ा गुणनखंड आपको बताना है तो स्वयं संख्या, क्या बताएंगे, सबसे बड़ा गुणनखंड स्वयं संख्या, सबसे छोटा गुणनखंड एक। उम्मीद है कि इतनी बात समझ गए होंगे। तो मैं आगे बताता हूं। जैसे क्वेश्चन कह देगा 36 के सभी गुणनखंडों को लिखिए, 36 के सभी गुणनखंडों को लिखिए। तो हमें ध्यान देंगे 36 किससे किससे कटेगा, बोलो 36 किससे कटेगा, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, उसके बाद 6 से, 6 के बाद 9 से, 9 के बाद 12 से, 12 के बाद 18, 18 के बाद कितना, 36। जब भी आधा पहुंच जाए, आधा, तो तुरंत संख्या पे पहुंच जाना है, आधा पहुंचने के बाद किस पे पहुंच जाना है, संख्या पे पहुंच जाना है। ठीक है, तो 36 के सारे गुणनखंड मैंने लिख दिए, यही 36 के सब गुणनखंड है। यदि मान लीजिए गुणनखंडों की संख्या पूछता कि कितनी संख्या है, तो आप काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसकी संख्या कितनी हो गई। तो 36 के गुणनखंड को लिखिए, तो मैंने लिख दिया, इसकी संख्या टोटल कितनी है, तो 9 संख्याएं। ठीक है, मैं और लिखता हूं, जैसे 40 के सभी गुणनखंडों को लिखिए, गुणनखंडों को लिखिए। तो 40 के गुणनखंड क्या होंगे, 40 बोलो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 5 से भी कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से कटेगा, उसके बाद सीधे आपको 20 से कटेगा, अब 20 के बाद सीधे 40 से कटेगा। आधा पहुंच गए, आधा, तो तुरंत किस पे पहुंच जाना है, संख्या पे। ये हो गया 40 के सभी गुणनखंड। अब इसकी संख्या यदि पूछ देता है, आगे इसको बताऊंगा जल्दी से संख्या कैसे निकालेंगे, फिलहाल में भी लिखना सीखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने गुणनखंड, 8 होंगे। ऐसे ही गुणनखंड निकालते हैं। ये छोटा छोटा है तो आसानी से हम पहचान ले रहे, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, वही फिर बड़ा बड़ा होगा तो फिर मुश्किल होगा। तो उसके लिए हमें कोई ना कोई रास्ता अपनाना ही होगा, जिसको हम बाद में सीखेंगे। पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सीख लें। तो ये बात समझ में आया। एक क्वेश्चन और देता हूं, जैसे कह दूं 24 के सभी गुणनखंडों को लिखिए, 24 के। तो ये बताओ 24 किससे किससे कटेगा, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से। जब आधा पहुंच गया तो तुरंत संख्या, बीच में नहीं सोचना। आधा पहुंचे तो तुरंत संख्या पे पहुंच जाना है।
इसका मतलब 24 के कितने गुणनखंड हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 गुणनखंड हो गए। अगर संख्या पूछता है गुणनखंडों की तो कितना बता देंगे? 8। तो उम्मीद है कि ऐसे निकालने आ जाएगा। एक क्वेश्चन लास्ट इस पे 60 मैंने पूछ दिया, 60 के सभी गुणनखंडों को लिखिए। ये बताइए 60 को क्या लिखेंगे? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, उसके बाद 10 से कटेगा, 12 से कटेगा, 15 से कटेगा, उसके बाद 20 से कटेगा, 20 के बाद सीधे 30 से कटेगा, 30 से, और 30 के बाद 60। आधा पहुंच गए तो तुरंत संख्या पे पहुंच जाना। यानी 60 के कुल कितने गुणनखंड हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। संख्या कितनी हो गई? 12। उम्मीद है कि गुणनखंडों की संख्या समझ गए होंगे कि गुणनखंड, छोटे छोटे गुणनखंडों को कैसे लिखेंगे और उसकी संख्या कितनी होगी। फिर बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए अगले वीडियो में मैं रूल बताता हूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।